नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज जुड़ जाइए। आज बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जो राजनीतिक विज्ञान जो चली हुई थी उसी क्लास के उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम संविधान निर्माण की चर्चा कर रहे हैं। हमने संविधान सभा का गठन किया, हमने संविधान सभा की मांग भी पढ़ी। ठीक है, अब इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए संविधान सभा में जो समितियां बनाई गई थी, संविधान सभा में जो क्या बनाई गई थी, समितियां बनाई गई थी, उन समितियों का अध्ययन करेंगे आज कि कौन कौन सी समिति बनी थी और उनके अध्यक्ष कौन कौन थे। तो दोस्तों आप सभी जुड़ जाइए, लगातार जुड़े रहिए, क्योंकि लास्ट तक बड़ा इंपॉर्टेंट क्लास है। आज की क्लास से 100% एक किसी भी एग्जाम में लीजिए आप क्वेश्चन आता है। टॉपिक आपके सामने, संविधान निर्माण की चर्चा करेंगे। आज हम किसकी करेंगे? संविधान निर्माण की चर्चा। और उसके अंदर संविधान सभा का गठन पड़ा और उस संविधान सभा ने एक समितियां बनाई गई। कुल समितियां लगभग 22 समितियां उन्होंने निर्माण किया था। तो हम उन समितियों का अध्ययन करते हैं। आप लोग जुड़े रहिए। क्या कर रहिए? जुड़े रहिए। देखो, संविधान सभा में समितियां, सबसे पहली चीज आती है कि समितियां क्यों आई थी। क्या ये समितियां क्यों आई गई? तो पहले हम समिति की बात करें तो देखिए आप लोग, चलो देखो भाई, ठीक है, चलो देखो समितियां। हम चर्चा कर रहे थे समितियों की, क्योंकि संविधान निर्माण करना है। कोई एक व्यक्ति का तो दिशा निर्देश होगा नहीं, क्योंकि बहुत बड़ा काम था ये, कोई छोटा मोटा काम नहीं था। तो इसके लिए क्या था कि हमें समितियां बनाई गई, कमेटी गठित की गई, हर एक कमेटी को एक अपना अपना कार्य दिया गया। तो उस कमेटी के लिए, उस समितियों के लिए हमारे संविधान में लगभग 22 समितियां बनाई गई। तो ध्यान रखना आप लोग, लगभग कितनी समितियां बनाई गई थी? 22 समितियां बनाई गई थी। ठीक है, चलो थोड़ी सी चर्चा करते हैं हम समितियों के ऊपर कि जैसे कम कहें कि संविधान निर्माण का कार्य अलग करेगा, दूसरे प्रांतीय भाषाओं से जो थे उनमें से क्या क्या जोड़ना है, अल्पसंख्यकों के लिए क्या जोड़ना है, कौन से क्षेत्र को छोड़ना है, कौन सा क्षेत्र विशेष क्षेत्र है उसके लिए कुछ कार्य करना है। ठीक है ना, ऐसे करके प्रत्येक नागरिकों के लिए थी। सभी का एक संविधान निर्माण में एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल था। संविधान सभा की समितियों की अगर हम चर्चा करें तो कुछ एक समितियों की चर्चा करते हैं, इनके अध्यक्ष के बारे में भी हम बात करते हैं। देखो, संघ शक्ति समिति, पहली समिति आती है संघ शक्ति समिति, जिसके अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। पंडित जवाहरलाल नेहरू कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। अब देखिए, संघीय संविधान समिति और राज्यों के लिए समिति, इनके भी अध्यक्ष कौन थे? नेहरू जी थे। कौन थे? नेहरू जी थे। तीनों समितियों के अध्यक्ष भाई नेहरू जी को बड़ा ही काबिलियत समझा इन्होंने, और इस कार्य को करने के लिए नेहरू जी की क्या रही? डिमांड रही। और नेहरू जी को 3-3 पद दे दिए गए। कितने पद दे दिए गए? 3-3। नेहरू जी के पास संघ शक्ति समिति के भी अध्यक्ष रहे, संघीय संविधान समिति की भी रहे, राज्यों के लिए जो समिति बनाई थी उनके भी अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू जी रहे। जो संघ शक्ति समिति थी उसमें 9 सदस्य शामिल थे। इसके अंतर्गत कितने सदस्य शामिल थे? 9 सदस्य शामिल थे, ध्यान रखना। ठीक है ना। इसके बाद अगर हम चर्चा करें तो अगला है प्रांतीय संविधान समिति। प्रांतीय संविधान, प्रांत का काम तो सरदार वल्लभ भाई पटेल, सब जानते हैं, राज्यों से संबंध, सरदार, ठीक है ना, सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे। कौन थे मेरे दोस्तों? सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे। अब प्रक्रिया समिति, अब सरदार वल्लभ भाई पटेल तो थे, प्रक्रिया समिति की बात करें, प्रक्रिया नियम की, ठीक है ना, यानी प्रक्रिया नियम समिति और संचालन समिति दोनों के ही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। क्या थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। और इसके भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। कौन थे दोस्तों? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, याद रखो। और एक आती है प्रारूप। देखो 8 मुख्य थी, 8 क्या थी? मुख्य थी, ठीक है ना। और अगर प्रारूप समिति की बात करें तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो डॉक्टर बी आर अंबेडकर, ठीक है ना। अब देखो, अगर भीमराव अंबेडकर की समिति की बात करें तो इसमें 7 सदस्य शामिल थे, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की 2 समितियों की 15 और एक में 3, संचालन में 3 थे। संचालन में कितने दोस्तों? 3 थे।
और उसमें कितने थे, 15 सदस्य शामिल थे। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, वही मैं आपको बता रहा हूँ। यानी जो भी है हमारे संविधान का पूरा निचोड़, अभी हम पूरा संविधान भी पढ़ेंगे। पहले हम संविधान का निर्माण गठन कर रहे हैं, संविधान सभा कब कब हुई वो भी बात करेंगे हम, ठीक है ना। इनकी प्रक्रिया भी पढ़ेंगे, संविधान सभा की जो प्रक्रिया रही थी उन सब का भी हम अध्ययन करेंगे। 7 समिति आ चुकी है, आप रट लीजिए एक बार। संघ शक्ति समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू, संघ शक्ति समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू, संघीय विधान समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, राज्यों के लिए समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, प्रांतीय संविधान समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है ना, और जानते हैं इन्होंने बहुत कुछ मेहनत की थी, ठीक है ना, प्रांतों को जोड़ने के लिए। तो प्रांतीय संविधान समिति के यही थे। प्रक्रिया नियम समिति, ठीक है ना, और संचालन समिति दोनों के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, और प्रारूप समिति डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। ठीक है, अगर हम चर्चा करें अगली पर, तो अगली है हमारी 8, कौन सी है, 8। ठीक है ना, ये 8 मुख्य थी, आगे और पढ़ेंगे हम। 8 मुख्य में ध्यान से देखिए आप लोग। पहले परामर्शदाता समिति जो 8वीं थी, ठीक है, और इसके भी सरदार वल्लभ भाई पटेल ही थे इसके जो अध्यक्ष थे, और इसमें 54 व्यक्ति शामिल थे। कितने सदस्य शामिल थे, 54, ठीक है ना, और कौन थे, सरदार, मैं लिख देता हूं, सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे दोस्तों, कौन थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। और उप समितियां, यानी ऐसे करके 9 जाती है और 13 हम आगे में पढ़ेंगे, ठीक है ना, ऐसे करके 22 होती है। तो 5 उप समितियां, उप समिति बनाई थी, ये संविधान की उप समिति कहलाती है एक, तो एक में काउंट होती है 5। संविधान क्या उप समिति, तो परामर्शदाता जो समिति थी कौन सी थी, परामर्शदाता अगर हम कहें तो मूल अधिकार व अल्पसंख्यकों, मूल अधिकार अल्पसंख्यकों व जनजातियों से संबंधित, मूल अधिकार लिख लो, देखो एक तो मौलिक अधिकार, जो मूल अधिकार अल्पसंख्यक और जनजाति, और इन जनजातियों से संबंधित जो सलाहकार समिति थी उसे परामर्शदाता समिति कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं, परामर्शदाता समिति कहते हैं। अब देखिए आप, उप समिति की चर्चा करते हैं हम, किसकी चर्चा करते हैं, उप समिति की। मौलिक अधिकार उप समिति, मौलिक अधिकार उप समिति जेबी कृपलानी, कौन थे, जेबी कृपलानी थे। अल्पसंख्यक उप समिति, एक अल्पसंख्यक उप समिति, तो क्या था, एच.सी. मुखर्जी, कौन से थे दोस्तों, एच.सी. मुखर्जी थे। और उत्तर पूर्व सीमांत जनजातीय क्षेत्र एवं असम बहिष्कृत, असम के अलावा, ठीक है ना, बहिष्कृत व आंशिक रूप से बहिष्कृत क्षेत्र, यानी असम के अलावा, ठीक है ना, जो बहिष्कृत थे उसके अध्यक्ष थे गोपीनाथ बारदोली, ठीक है ना, बारदोलोई, ठीक है ना, बोरदोलोई, ठीक है। और बहिष्कृत और आंशिक रूप से बहिष्कृत क्षेत्र, ठीक है ना, असम के अलावा, इसके थे ए.वी. ठक्करे, ठीक है ना। और हम बात करें, इसके कोई अध्यक्ष का पता नहीं, 3-4 सदस्य तो पता था, अध्ययन किया है, लेकिन अभी इसके अध्यक्ष के बारे में किसी भी कहीं भी किसी भी ग्रंथ में, किसी भी बुक के अंदर या हम कहीं इसके कोई स्रोत नहीं मिले कि इसके अध्यक्ष कौन थे। उत्तर पश्चिम फ्रंटियर जनजाति क्षेत्र उप समिति की बात करें तो इसके कोई हमें रूप नहीं मिले, ठीक है। आगे देखिए आप लोग, अब ये लघु समितियों के नाम, लघु समिति पढ़ते हैं, लगभग 13 हम पढ़ेंगे, ठीक है ना, हम पहले अध्ययन कर चुके हैं। अब देखिए आप लोग, 22 समितियां थी कुल। अगर बात करें नागरिकता पर तदर्थ या नागरिकों के लिए, नागरिकों के संबंध में, ठीक है ना, समिति थी, उसके थी एस वरदाचारी। और सुप्रीम कोर्ट यानी उच्च न्यायालय, क्या कहें हम, उच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट। अगर सुप्रीम कोर्ट की अगर मुख्य, ठीक है ना, तो कौन थे कि एस वरदाचारी थे, इसके भी कौन थे, एस वरदाचारी थे। ध्यान से देखिए आप लोग। और बात करें वित्त और कर्मचारी समिति की, वित्त और कर्मचारी की जो समिति, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और ध्वज से संबंधित, राष्ट्रीय ध्वज के लिए जो एक समिति बनाई थी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, उसके भी अध्यक्ष। अगर हम अगर साख समिति, कौन सी, साख की बात करें, हम किसकी बात करें, साख यानी प्रत्यायक, ठीक है ना, प्रत्यायक समिति या साख समिति कौन थे, हमारे अलादी कृष्णा स्वामी अय्यर, अलादी कृष्णा स्वामी अय्यर। और व्यापार समिति के आदेश, अगर हम बात करें व्यापार समिति के आदेश की चर्चा करें, यानी जो कार्य संचालन जो समिति कर रही थी, क्या कर रही थी, कार्य संचालन समिति भी कहते हैं इसे, ठीक है ना, कार्य संचालन समिति, इसके थे डॉक्टर के मुंशी, कौन थे, के.एम. मुंशी जी थे, ठीक है दोस्तों। आगे देखिए आप लोग, सदन कमेटी की बात करें तो पट्टा भी, बी पट्टा भी आता है नाम पूरा, बी पट्टा भी सीतारम्य, बी पट्टा भी, बी लगा लेना आगे, ठीक है ना, बी पट्टा भी सीतारम्य।
और मुख्य आयुक्तों के प्रांतों की जो समितियां थी उसके बी पट्टा भी सीताराम में ही थे, ठीक है ना। भाषाई प्रांत आयोग, ठीक है ना। अब एस के धर और एस के डार्बी लिखा होता है, बहुत जगह डार्बी है, क्या है डार्बी है, एस के डार्बी और एस के धर भी मिलेगा आपको, तो धर की जगह डार्बी आता है लिखा हुआ, ध्यान रखना। जैसे कि आप अच्छे ग्रंथ पढ़ते हो तो उसमें डार्बी मिलेगा, ठीक है। संविधान के मसौदों की जो जांच करती है उसकी एक विशेष समिति बनाई थी, जवाहरलाल नेहरू जी उसके अध्यक्ष थे, ठीक है। और प्रेस दीर्घा समिति की बात करें, उषा नाथ सेन थी, कौन थी, उषा नाथ सेन थी दोस्तों, उषा नाथ सेन थी। संघ के संविधान के वित्तीय प्रावधानों पर विशेषज्ञ समिति बनाई थी नलिनी रंजन, ठीक है ना, नलिनी रंजन, यानी संघ के जो संविधान थे, संविधान के वित्तीय प्रावधानों के लिए एक समिति बनाई थी, विशेष समिति, उसकी अध्यक्ष थी। और संविधान सभा के कार्यों पर जो समिति बनाई थी जीवी मावलंकर, ठीक है ना, जीवी मावलंकर, ये हमारे संविधान की समितियां थी। और संविधान की समितियों की मैंने अध्यक्ष की भी चर्चा की, आपको अधिकतर एग्जामों में संविधान समितियां हैं ये, इन सब के अध्यक्ष के नाम पूछे जाते हैं। तो आप लोग इन सभी नामों को एक साथ एक क्लास के अंदर हमने नाम आपके क्लियर करा दिए हैं और आप इनका अध्ययन कर सकते हैं। लगातार जुड़े रहिए चैनल पर, आपको संपूर्ण पॉलिटिकल राजनीति विज्ञान कराई जा रही है। धन्यवाद दोस्तों।